राहुल गांधी की राजनीतिक चाल से भाजपा के होश उड़े। राजस्थान से फिर आई भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर। राहुल गांधी से हुई सचिन पायलट की मुलाकात, तमाम विवादों पर लगा विराम। कांग्रेस की सरकार को गिराने का सपना देखने वाली भाजपा को लगा बड़ा झटका। राजस्थान में जोड़ तोड़ का खेल होगा खत्म। अशोक गहलोत चलाएंगे कांग्रेस की मजबूत सरकार। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स के चेहरे लटके हुए हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आज सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि अब जिस तरह का विवाद था अशोक गहलोत को लेकर, राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में जिस तरह के बगावती सुर सचिन पायलट के उभरे थे, अब वो एक तरह से खत्म हो जाएगा और उस पूरे विवाद पर लगाम लग सकता है। ये अलग बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें खोजने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पत्रकार, और ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने इस तरह की शर्त रख दी है और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर अब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, और अशोक गहलोत से अभी भी सचिन पायलट की नाराजगी है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट बातचीत के लिए आगे आ गए और अब ये कहा जा रहा है कि ये पूरा विवाद एक तरह से समाप्ति के रास्ते पर आ गया है। लेकिन इस मामले में भाजपा के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि उसकी उम्मीद थी कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ बगावत करके सरकार बना लेंगे भाजपा की, वहां पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या एक दूसरी आ रही है। सचिन पायलट विवाद का सुलह हो जाना और इस पूरे विवाद का खत्म हो जाना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता लेकर आया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इस तरह की राजनीति, जो तोड़फोड़ की राजनीति करने में माहिर हो गई थी और दूसरी सरकारों को गिराकर, यानी उनके विधायकों को अपने पाले में लाकर और सरकार बना लेती थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ और कई राज्यों में हुआ, वैसा अब वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट गुट के साथ भाजपा के कुछ नेताओं की बातचीत हुई है, आने वाले दिनों में ये मामला उजागर हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सोचने वाली बात होगी कि भाजपा की पूरे देश में कितनी बड़ी किरकिरी हो सकती है। लगभग 20 से ज़्यादा विधायकों के बारे में भाजपा को उम्मीद थी कि वो उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी आते तो 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक अगर आ जाते वहाँ से टूट करके, तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती थी और जोड़ तोड़ करके भाजपा वहाँ पर राजस्थान में सरकार अपनी बना सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ आ जाएंगे, तमाम जो बागी विधायक थे वो सब मान जाएंगे और अब कांग्रेस के साथ मिलकर वो सब लोग एक परिवार की तरह रहेंगे, तो भाजपा के लिए ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब इसका एक दूसरा रूप सामने आ गया है। अब कांग्रेस के टूटे हुए लोग कांग्रेस से तो जुड़ गए हैं, लेकिन उल्टे भाजपा के लोग टूटने पर उतारू हैं। यानी भाजपा 2 हिस्सों में राजस्थान में बंटती हुई नजर आ रही है। कुछ विधायकों ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। अब कितने विधायक टूटते हैं और वो कांग्रेस में शामिल होते हैं या दूसरी पार्टी का सहारा लेते हैं या फिर कोई नई राजनीति करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाजपा के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाराज़ हैं, शीर्ष नेतृत्व से नाराज़ हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज़ हैं। जाहिर सी बात है, राजस्थान में इसका असर वहां की राजनीति पे तो पड़ेगा, लेकिन इस राजनीति का असर पूरे देश में पड़ेगा। भाजपा पर यह आरोप लग रहे थे कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार के विधायकों को खरीदकर वो सरकार बना लेती है। हालांकि कुछ नेताओं को ये पदवी दी गई, उन्हें चाणक्य तक कहा गया, लेकिन अब वही चाणक्य नीति राजस्थान में फेल हो गई है।
है, क्योंकि अशोक गहलोत और राहुल गांधी ने मिलकर इस रणनीति को पूरी तरीके से पंक्चर कर दिया है। और अब शायद भाजपा लंबे समय तक इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसे डर रहेगा कि जिन विधायकों से वो बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, कहीं वही विधायक फिर से कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों के साथ चले जाए तो उनका भेद न खुल जाए। 14 अगस्त से राजस्थान के विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सचिन पायलट गुट अगर मान जाता है तो फिर अशोक गहलोत की सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। समस्या वैसे भी नहीं थी, क्योंकि अशोक गहलोत ने अपनी पूरी रणनीति बना ली थी और उनकी सरकार को किसी भी तरह का संकट नहीं था। आप सोचिए, अगर आज सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने के बजाय भाजपा के किसी बड़े नेता से मिलते तो फिर मीडिया में कितना बड़ा हंगामा होता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ये टीवी डिबेट नहीं चल रहा होता, बल्कि वहां पर सचिन पायलट और भाजपा के वो नेता नजर आते। सचिन पायलट और भाजपा के वो नेता जो मिलजुल कर राजस्थान में एक नई राजनीति की शुरुआत करने वाले होते, उन पर चर्चा हो रही होती और भाजपा के नेता भी खुश होते और मीडिया और न्यूज चैनल्स के एंकर्स भी खुश होते कि देखिए वहां पर राहुल गांधी कैसे फेल हुए, कैसे कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है, कैसे जनता का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है और भाजपा हर जगह भगवा झंडा लहराती नजर आ रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि देश के हर राज्य से कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जहां पर भाजपा के लिए बहुत धक्के लगने वाली खबर है, भाजपा के लिए निराशाजनक खबरें आती है। कहीं पर भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के नेताओं को उल्टी सीधी बातें कहते नजर आ रहे हैं, कहीं पर आम जनता भाजपा के नेताओं को बुरा भला कहते हैं और भी इस तरह की बहुत सारी खबरें आती है। लेकिन देश का न्यूज़ चैनल किसी मुख्यमंत्री को, यानी भाजपा के मुख्यमंत्री को सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री घोषित कर देता है और भाजपा के किसी नेता को सबसे अच्छा नेता बता देता है, यानी भाजपा के अलावा उसे किसी भी नेता में, किसी भी पार्टी के नेताओं में अच्छाई नजर नहीं आती। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में ऐसा होता है और भाजपा के नेता भी बागी होकर कांग्रेस में चले जाते हैं तो फिर राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा और नई चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन भाजपा से अगर कुछ विधायक टूटकर कांग्रेस में चले जाते हैं तो बहुमत से कहीं ज़्यादा आंकड़ा अशोक गहलोत सरकार के पास होगा और ये एक इतिहास रच जाएगा कि राजस्थान में जहाँ पर भाजपा सरकार तोड़ने चली थी कांग्रेस की, वहां पर खुद भाजपा के ही नेता बागी होकर कांग्रेस में चले गए या फिर भाजपा दो हिस्सों में बट गई। राजस्थान के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में राहुल गांधी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को पहले गंभीरता से देखा, सोचा, समझा, अशोक गहलोत के साथ समन्वय बनाया और पूरी रणनीति बनाकर सचिन पायलट को अपने साथ लाने में कामयाब हो रहे हैं।